नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों प्यारे साथियों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं मिश्रण, और मिश्रण में हम लोगों ने पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था जिस टाइप पे, आज हम लोग एक नेक्स्ट टाइप को पढ़ने वाले हैं। यानी एक अलग टाइप के प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं आपको, और यह टाइप जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप यदि आज अंत तक दोस्त बने रहेंगे क्लास में तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। आपको पूरी तरह से एक एक बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि प्रश्न किस प्रकार से एग्जाम में बनाए जाते हैं, और इस प्रश्न को जो टाइप आज आप पढ़ने वाले हैं इसकी मैं आपको इतनी बेहतरीन अप्रोच बताऊंगा करने की कि शायद ही आप कहीं देखने को ये अप्रोच आपको मिलेगी। पढ़ाते तो लोग बहुत सारे तरीके से हैं, लेकिन हम आपको कुछ यूनिक मेथड बताने वाले हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में भी आएगा और कम से कम कैलकुलेशन में आप सवाल भी बना सकते हैं। आज जो टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे दोस्तों, वो रिप्लेसमेंट से रिलेटेड है। रिप्लेसमेंट से रिलेशन का मतलब यह है कि रिप्लेसमेंट तो आपको दो प्रकार से देखने को इस टाइप में मिलेंगे। एक समान रिप्लेसमेंट मिलेगा और एक असमान रिप्लेसमेंट देखने को मिलता है। अब समान रिप्लेसमेंट कैसे देखने को मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे एक ये कोई बोतल है, इस बोतल में मान लीजिए दूध से भरा हुआ है। अब इसमें मैंने एक उदाहरण लिया कि मान लीजिए दूध जो है वो 20 लीटर इसमें भरा है, शुद्ध दूध है जो 20 लीटर है। आप क्या किए, इसमें से 5 लीटर दूध को बाहर निकाल लिए। अब आपने 5 लीटर दूध बाहर निकाला, फिर आपने क्या किया, इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, 5 लीटर पानी। अब 5 लीटर दूध आपने शुद्ध निकाला, 5 लीटर इसमें पानी मिला दिया, अब ये बन गया मिश्रण। आपने पुनः इससे मिश्रण से 5 लीटर निकाला और पुनः 5 लीटर पानी मिला दिया। यह क्रिया आपका समान रिप्लेसमेंट हो रहा है। 5 लीटर निकाले, फिर 5 लीटर पानी मिलाया, फिर 5 लीटर मिश्रण निकाला, फिर 5 लीटर पानी मिलाया, फिर 5 लीटर मिश्रण निकाला, फिर 5 लीटर पानी मिलाया। यह क्रिया आप करते रहिए जितनी बार मन कहे, तो धीरे धीरे आपको यह देखने को मिलेगा कि इसमें जो दूध की मात्रा शुरू में थी वो दूध की मात्रा घटती चली जाएगी और पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ती धीरे धीरे चली जाएगी। अब आपके सवाल इसी पे बनाता है। समान रिप्लेसमेंट आप अभी देख रहे हो, क्या देख रहे हो, समान रिप्लेसमेंट। असमान रिप्लेसमेंट ये होगा कि जैसे मान लीजिए एक बार 5 निकाला तो 5 लीटर उसमें पानी मिला, दोबारा 10 लीटर निकाल रहा है तो इस प्रकार से, फिर 15 निकाला, इस प्रकार से असमान रिप्लेसमेंट होगा, अलग अलग मात्रा निकाली जाएगी। मैंने कहा आपको समान मात्रा निकालना, पहले आप सीखेंगे समान मात्रा निकालना। जैसे आपके पास 20 लीटर था तो आपने 5 लीटर दूध निकाला, 5 लीटर पानी मिलाया, फिर मिश्रण से 5 लीटर निकाला और पुनः 5 लीटर पानी मिले। यह क्रिया 2 बार की जा सकती है, क्रिया 3 बार की जा सकती है, क्रिया 4 बार की जा सकती है। इट मीन्स आपके प्रश्न पे डिपेंड है वो कितनी बार क्रिया को करवा रहा है। थोड़ी बहुत बात आपको समझ में आई है, बाकी आइए हम देखते हैं। एक बर्तन में 20 लीटर अम्ल है, बर्तन में क्या है, 20 लीटर अम्ल है। बर्तन से 5 लीटर अम्ल निकालकर उसकी जगह उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है, फिर 5 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन में फिर से पानी डाल दिया जाए। बर्तन में बचे अम्ल और बर्तन में शुरू में मौजूद अम्ल की मात्रा का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों, ये सवाल जो है ये कह रहा है कि एक कोई बर्तन है जिसमें 20 लीटर क्या है, अम्ल है, यानी कि एसिड है। इसमें से 5 लीटर शुद्ध एसिड निकाला गया और 5 लीटर पानी मिलाया गया। पुनः मिश्रण से 5 लीटर एसिड निकाला, एसिड और वाटर का जो मिश्रण बन चुका है, पुनः 5 लीटर निकाला गया और 5 लीटर पानी से रिप्लेस कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि आपके पास प्रारंभ में मात्रा कितनी थी, 20 लीटर की है एसिड की, आपने 5 लीटर रिप्लेस कर दिया। जो रिप्लेस करोगे उसको ऊपर रखोगे, जो प्रारंभिक मात्रा है उसको कहां रखोगे, नीचे रखोगे। इसको जब सरल किया जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। यानी 4 लीटर यदि प्रारंभिक मात्रा थी
4 लीटर यदि प्रारंभिक मात्रा थी तो 1 लीटर क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। तो आपके पास बचा कितना है, तो आप कहोगे 4 में से 1 निकल गया, 3 बचा है। यानी यहां मैं आपसे बात कर रहा हूं अब कि एसिड एसिड, अब आप कहोगे ये दोनों अलग अलग, दोनों बात एसिड और एसिड, ये एसिड की वर्जिनल मात्रा है, यानी प्रारंभिक मात्रा की हम बात कर सकते हैं। ये एसिड की कौन सी मात्रा है, वर्जिनल मात्रा है, यानी कि प्रारंभिक मात्रा है। ये एसिड की कौन सी मात्रा है, लेफ्ट मात्रा है। क्या है, लेफ्ट मात्रा है, यानी एसिड की बची हुई मात्रा जो है वो दर्शा रहा है। अब हम बात करते हैं कि एसिड की क्या स्थिति है। तो यहां पे एसिड पहले 4 था, 1 निकल गया, तो एसिड कितना बचा है, 3 बचा है। एसिड कितना बचा है, 3 बचा है। अब आपको यह देखना है कि क्रिया हो कितनी बार रही है। 5 लीटर अम्ल निकालकर उसकी जगह उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया गया, फिर 5 लीटर मिश्रण, मतलब कि यह क्रिया 2 बार की गई। कितनी बार की गई है, 2 बार की गई। तो आप चाहें तो इसको दोबारा लिख सकते हैं 2 बार, आप चाहें तो इसकी घात को 2 कर दें। आ जाइए, ये हो गया 3 त्रिक का 9 और ये हो गया 4 चौक 16। यदि प्रारंभ में एसिड का अनुपात 16 रहा होगा, 16 मात्रा थी, तो अब कितनी मात्रा बची है, तो आप कहोगे लेफ्ट मात्रा बची है 9। कितनी बची है, 9 बची है। आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा बर्तन में बचे अम्ल और बर्तन में शुरू में मौजूद अम्ल की मात्रा का अनुपात। बर्तन में बचे अम्ल, बचा अम्ल कितना है, 9। बचा अम्ल कितना है, 9। प्रारंभ में मात्रा कितनी है, 16 है। तो भाई कितना हो गया, 9 अनुपाते 16। 9 अनुपाते 16, 9 अनुपाते 16, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बची हुई एसिड का अनुपात क्या है, 9 है। प्रारंभ में एसिड कितना था, 16 था। अकॉर्डिंग टू रेशियो यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। पुनः एक बार आप स्पष्ट करिए, यहां पे मैंने कहा कि इसमें एसिड भरा हुआ था। एसिड कितना लीटर था, 20 लीटर था, शुद्ध एसिड था। इससे 5 लीटर आपने एसिड को क्या किया, बाहर निकाल लिया और इसमें 5 लीटर ले आकर के पानी को मिला दिया गया। यह क्रिया 2 बार की गई। जब पहली बार निकला है तो 5 लीटर शुद्ध क्या निकला है, एसिड। इसमें 5 लीटर पानी जैसे ही है वैसे ये बन गया मिश्रण। पुनः इसमें से 5 लीटर मिश्रण निकाला गया और 5 लीटर इसमें पानी को क्या किया दिया गया, मिला दिया गया। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपसे ये कहा कि आपके पास ओरिजिनल मात्रा कितनी थी, 20 थी। रिप्लेसमेंट कितने का हुआ है, 5 का हुआ है, यानी 1/4 हो गया। यानी आपके पास जो पहले मात्रा थी वो 4 थी। 1 लीटर जब निकाल दिया गया तो लेफ्ट मात्रा आपके पास बची कितनी हुई है, तो आप कहोगे 3 है। मैंने कहा एसिड की वर्जिनल मात्रा कितनी है, 4 है, और एसिड की लेफ्ट मात्रा कितनी बची हुई है, 3 बची हुई है। यह क्रिया 2 बार हो रही है तो 2 बार लिख लिया गया, या 2 घात भी कर सकते हैं, 16 और 3। अब एसिड की लेफ्ट मात्रा मतलब बर्तन में बचे अम्ल और शुरू में मौजूद अम्ल का मात्रा का अनुपात बताना है। यानी पहले एसिड 16 था, अब कितना बचा है, अब कितना बचा है, 9। कितना बचा है, 9 बचा है। तो आप कहोगे कि यहां से 7 यूनिट क्या हो गया, यहां से 7 यूनिट क्या हो गया, तो वही 7 यूनिट ही तो उसमें पानी आ गया। क्या आ गया, पानी रिप्लेसमेंट कर दिया गया ना। एसिड क्या हो गया, घट गया, उसका स्थान क्या ले लिया, पानी ले लिया। तो आपसे कह रहा है कि भाई बर्तन में बचे अम्ल, तो बचा कितना है, 9 बचा है। प्रारंभ में कितना था, 16 था, तो 9 अनुपाते 16, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अभी जैसे जैसे चीजें को और आगे की तरफ बढ़ेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, बहुत ही यूनिक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इससे बेहतर और इससे आसान तरीका लगाने का। आइए प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दूध के एक पीपे से जिसमें 64 लीटर दूध है, 8 लीटर निकाला जाता है और पीपा पानी से भरा जाता है। यदि यही प्रक्रिया दूसरी बार,
तीसरी बार दोहराई जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। एसएससी सीएचएसएल 9/8/2023 शिफ्ट नंबर 2 में प्रश्न पूछा गया। बहुत ही बेहतरीन और यूनिक क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। आइए, मैंने क्या कहा आपको पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझाने की कोशिश किया था, फिर से एक बार क्लियर कराता हूं। मैंने कहा कि यहाँ पे एक पीपा है, इस पीपे में क्या है 64 लीटर दूध है। क्या है 64 लीटर दूध है। इसमें से क्या किया गया है, इसमें से किया क्या गया है दोस्तों, तो इसमें से 8 लीटर, कितने लीटर 8 लीटर दूध निकाला गया और इसमें 8 लीटर पानी से भर दिया गया। किससे भर दिया गया, पानी से। 8 लीटर पानी से भर दिया गया। यह क्रिया कितनी बार की गई है, यह प्रक्रिया दूसरी बार तीसरी बार यानी 3 बार की गई है। कितनी बार की गई है, 3 बार की गई है। तो मैं आपसे ये बात करूं कि पहले मात्रा कितनी है 64 है, कितना निकाली गई है 8 निकाली गई। तो अब इसका रेशियो जो बन करके आएगा वो 8 × 64 1/8। 8 क्या है, अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन वैल्यू 8 आपकी प्रारंभिक मात्रा है, 1 आपका निकाली गई मात्रा है। अब मैं आपसे कहूं कि अगर 8 लीटर पहले दूध था और 1 लीटर निकाल दिया गया तो कितना लीटर दूध बचा है, तो आप कहोगे कि अब 7 लीटर दूध बचा है। अब पुनः इसमें क्या किया गया, पानी मिलाया गया और जैसे ही पानी मिलेगा दूध में वैसे ही मिश्रण का रूप धारण कर लेता है। किसका, मिश्रण का। अब यहां पे मैं आपसे बात करूंगा कि मिश्रण और दूध का अनुपात क्या हो जाएगा। मिश्रण और दूध का, मिश्रण 8 1 निकल गया 7। कितनी बार क्रिया की गई, 3 बार। तो डायरेक्ट इसकी घात को 3 में कर दे रहा हूं। 3 बार मल्टीप्लाई कराने से अच्छा है घात को 3 कर दीजिए। घात को क्या कर दीजिए, यहां मिश्रण मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि क्या है कि यदि आपको यहाँ पे जैसे ही आपने 8 लीटर क्या निकाला, दूध निकाला और उसकी जगह पे 8 लीटर पानी मिलाया, वैसे ही क्या बन गया, मिश्रण बन गया। यानी 8 लीटर का मिश्रण बन गया जिसमें से 7 लीटर दूध था। 7 लीटर दूध था। यह क्रिया 3 बार की गई है तो 3 घात मैंने कर दिया, 3 बार गुणा करने से अच्छा। अब 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है और 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं 512 लीटर के मिश्रण में, किसमें, मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, 343 है। तो पानी की मात्रा कितनी हो गई होगी, पानी की मात्रा, तो पानी की मात्रा हो जाएगी 512 माइनस 343। 512 में से 343 जब माइनस होगा तो 169 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 169। अब आपसे पूछ क्या रहा है ये देख लेते हैं। परिणामी मिश्रण में, जो परिणामी मिश्रण प्राप्त हुआ है, दूध और पानी का अनुपात, किसका अनुपात बताना है, मिल्क और वाटर का। तो दोस्त मिल्क कितना है, तो आप कहोगे 343 है और वाटर कितना है 169 है। 169 क्या है, 169। कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है, तो आप कहोगे सर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 343 अनुपात 169 यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो गया दोस्त, तो राइट आंसर हो गया। पुनः एक बार स्पष्ट कर लेते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। मैंने कहा कि 64 लीटर दूध था, उसमें से 8 लीटर दूध निकाला गया और 8 लीटर पानी मिला दिया गया। यह क्रिया 3 बार की गई है, इतना ख्याल रखना। आपने 64 लीटर आपके पास दूध था, 8 लीटर आपने निकाला है, 1/8 हो गया। 8 में से 1 निकाल दिए तो 7 बचा। यानी अब जो 8 जब जैसे ही पानी मिलाएंगे वैसे वो मिश्रण बन जाएगा। अब ये क्या हो गया, मिश्रण हो गया। क्या हो गया, मिश्रण हो गया। अब इस मिश्रण में
दूध कितना था, 7 था 8 लीटर के मिश्रण में। अब ये क्रिया 3 बार की गई थी, तो मैंने कहा 3 बार गुणा करने से अच्छा 3 इसकी घात लगा दीजिए। अब ये 512 हो गया, 343 हो गया। मैंने क्या कहा, अगर आपका मिश्रण है 512 लीटर का, जिसमें दूध की मात्रा है 343 लीटर, तो पानी इसमें कितना आ गया होगा, तो 512 में से 345 आप क्या करोगे, माइनस कर लोगे, तो 169 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 169। अब आपको बताना क्या था, दूध और पानी का अनुपात। क्या बताना है, दूध और पानी का अनुपात। तो दूध कितना है आपके पास, 343 है, और पानी आपके पास कितना है, 169 है। यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, एक और बेहतरीन प्रश्न देखते हैं। एसएससी जीडी 21/7/2023 शिफ्ट नंबर 1 में बहुत बेहतरीन प्रश्न ये भी है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैं आपको थोड़ा सा और भी तरीके इसके सिखा रहा हूं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा एक ही तरीका सीखा होता है ना, तो सब वो तरीका दिमाग से मिस हो गया तो वो बना नहीं पाता है। तो मैं एक और मेथड इसका आपको बताने चल रहा हूं, तो ध्यान से अब दोनों तरीके को भी एक बार क्लियर कर लीजिए। एक कंटेनर में 36 लीटर पानी है। इस कंटेनर से 6 लीटर पानी निकाल लिया गया और उसकी जगह तेल डाल दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई। कंटेनर के अंदर कितना पानी है, दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यहां पे सवाल में कह रहा है यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई। सवाल में ऐसे भी कह सकता है यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, और यहां नहीं लगा है। इसका मतलब यह क्रिया केवल 2 बार की गई है। जैसे ही जुड़ेगा कि यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, इसका मतलब 3 बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, तो ध्यान लैंग्वेज पे दिए रहना कि सवाल में पूछ क्या रहा है। कह रहा है यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई, तो कंटेनर के अंदर कितना पानी है। अब पानी की मात्रा बतानी है भाई। देखिए भाई क्या कह रहा है सवाल को, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। एक 36 लीटर का कंटेनर है। कितने लीटर का है, 36 लीटर का। 36 लीटर का कंटेनर है और इसमें क्या भरा हुआ है, पानी है। इस कंटेनर से 6 लीटर पानी निकाल लिया गया और उसकी जगह पे तेल डाल दिया गया। बात समझिए। इसमें से क्या किया गया है, 6 लीटर, आपने कितने लीटर निकाला है, 6 लीटर बाहर निकाल लिया पानी को, और इस 6 लीटर को रिप्लेस किससे किया गया है, इसमें ले आया गया और क्या मिला दिया गया है, 6 लीटर तेल मिला दिया गया। क्या मिला दिया गया, 6 लीटर तेल। पानी निकाला गया और तेल मिलाया गया। अब बात यह है कि अभी तक मैंने आपको एक तरीका ये बताया कि आप जो तरीका आप अभी बताते आ रहे हैं, पहले उसको ध्यान से आप सुनिए। आपको क्या बताया गया कि आप पहले, आपके पास कितना था, 36 लीटर था, इसमें से आपने 6 लीटर निकाल लिया, 1/6। अब 6 में से 1 निकल गया तो आपके पास कितना बचा है, 5 बचा है। यानी प्रारंभ में 6 था, 1 निकल गया तो क्या बचा है, 5। यह क्रिया 2 बार की गई है। कितनी बार की गई है, 2 बार। तो आप आसानी से बता सकते हो ये 36 है और ये 25 है। अब आपसे ये पूछा जाए कि ये 36 लीटर क्या बन गया, तो ये 36 लीटर का मिश्रण तैयार हुआ है। लेकिन यही मिश्रण पहले क्या था, यही मिश्रण पहले क्या था, यही मिश्रण पहले पानी था। यही मिश्रण पहले क्या था, पानी था। अब पानी कितना बचा है, अब पानी बचा कितना है, अब पानी बचा है 25। पहले पानी 36 था, अब पानी कितना बचा है, 25 बचा है। आपसे पूछ क्या रहा, एक कंटेनर में 36 लीटर पानी है, तो 36 लीटर ही है, जो मान यहाँ पे था वही मान यहाँ है। इसका मतलब जो बचा है वही आपका आंसर है। तो कह रहा है कि 6 लीटर पानी निकाला गया और उसकी जगह पे तेल डाला गया। यह क्रिया 2 बार की गई है। तो पहले 36 लीटर यदि पानी था, तो अब कितना पानी लेफ्ट बचा हुआ है, कितना पानी बचा है, तो 25 लीटर बचा है। यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये जो 36 लीटर है ये पहले पानी था, अब पानी कितना बचा है, 25।
अब ये 36 किस रूप में चला गया, अब ये मिश्रण के रूप में चला गया है। ये जैसे पिछले सवाल में आपको मैंने बताया कि ये किस रूप में हो गया, मिश्रण। अगर यही आपसे पूछता है कि भाई अब उसमें तेल की मात्रा कितनी है, तो 36 में से 25 क्या करते, माइनस कर देते, तो आपको तेल की मात्रा मिल जाती। ठीक है भाई। आइए एक इसका अल्टरनेट तरीका मैं आपको और बता रहा हूं, जो सारे सवालों में आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए, मैंने कहा कि आपके पास 36 लीटर क्या है, पानी। क्या है, पानी। इसमें से आपने 6 लीटर निकाल लिया। कितना निकाल लिया, 6। अब पानी की शेष मात्रा डायरेक्ट निकाल रहा हूं। देखिए दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूं। पानी की शेष मात्रा, पानी की शेष मात्रा कितनी बची है। आपके पास 36 लीटर पहले था, आपने इसमें से 6 लीटर क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो 6 लीटर जब बाहर निकाल लिए तो 1/6 हो गया। 6 में से 1 निकाल लिए तो बचा कितना है, 5/6। यह क्रिया 2 बार है तो 2 बार कर लेंगे। तो 36 से 36 घट गया, तो बची हुई मात्रा कितने लीटर हो गई, 25 लीटर। बची हुई मात्रा कितनी हो गई, 25 लीटर हो गई। यानी आपकी जो पानी की बची हुई मात्रा है अंदर, उसमें वो कितना है, कंटेनर के अंदर पानी की मात्रा कितनी है, 25 लीटर है। कितने लीटर है, 25। जो चीज यहां से आई थी वही चीज आपको यहां से भी मिल गई। 36 था, 25 बचा। अब आपसे अगर पूछता कि इसमें तेल की मात्रा कितनी है, तो यहां से भी तेल निकाला जा सकता था। कुल 36 लीटर ही था, 25 पानी बचा हुआ है, तो 11 आपका तेल आ जाता। लेकिन तेल का मात्रा पूछा नहीं है। आपसे ये भी पूछ सकता था कि तेल और पानी का अनुपात क्या होगा, आपसे ये भी पूछ सकता है पानी और तेल का अनुपात क्या होगा। तो बातें एकदम आपको धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि ये भी बात आपको एकदम स्पष्ट है, ये भी तरीका स्पष्ट हो चुका है और ये भी स्पष्ट हो चुका है। आइए और आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, एक और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हम लोग देखने चल रहे हैं। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। किसी पात्र में 40 लीटर दूध रखा है, इस पात्र से 4 लीटर दूध निकाल लिया गया और उतना ही पानी उसमें मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और की गई। ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछले सवाल में चीज स्पष्ट कराने की कोशिश आप किया था। अगर और कहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, यह प्रक्रिया 2 बार और की गई। पात्र में अब कितना दूध है, इसका मतलब कितनी बार क्रिया की गई है, 3 बार की गई है। कितने लीटर का पात्र था आपके पास, कह रहा है एक पात्र है, ध्यान से समझिएगा। 40 लीटर इसमें क्या है, 40 लीटर दूध से भरा है, 40 लीटर दूध से भरा है। इसमें से क्या किया गया है, 4 लीटर दूध को निकाला गया है। कितना निकाला गया, 4 लीटर दूध निकाला गया और इसको किससे रिप्लेस किया गया है, पानी से रिप्लेस कर दिया गया है। इसमें क्या मिला दिया गया, 4 लीटर पानी मिला दिया गया, 4 लीटर पानी मिला दिया गया। और कह रहा यह प्रक्रिया 2 बार और की गई। इसका मतलब कुल कितनी बार की गई है, 3 बार प्रक्रिया की गई है। कितनी बार दोस्त, 3 बार। इसका मतलब क्या है, अगर हम पहले रेशियो से बनाते हैं जैसे मैं आपको सिखाते आ रहा हूं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 40 था, 4 आपने निकाल लिया, तो 1/10, 10 में से 1 निकाल लिए, यानी पहले 10 था तो 1 निकाल लिए, तो बचा कितना है, 9 बचा है। क्रिया कुल कितनी बार की गई है, 3 बार की गई है। कितनी बार की गई है, 3 बार की गई, घात 3 कर दिया। अब आप कहोगे कि 10 की घात 3 का मतलब 1000 और 9 की घात 3 का मतलब 729। 729। अब मैं आपसे ये बात करूं कि ये क्या है, तो ये प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, तो प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, 40 लीटर दूध था। अब कितना बचा है, रेशियो एक्चुअल मात्रा कितनी है, 40 है। आपके पास कितना है इसका मान, इसका मान है 1000। यानी ये 1000 ना होकर के ये कितना था, तो आप कहोगे 40 था। तो 1000 से 40 कैसे आएगा, 1/25 करने पर आएगा। क्या आएगा, 1/25, 25 चौका 100, तो कितना आ जाएगा, यानी 1000 से 40 1/25 भाग होगा। तो इसका 1/25 भाग अब कितना बचा है ये निकाल लेते हैं, कितना
तो ये हो जाएगा 25 दूना 50, 25 दूना 50, 50, 22 बचेगा, कितना बचेगा 22 बचेगा। अब ये क्या है 9, 25 नवैया 225, 25 नवैया 225, 25 नवैया 225, ठीक है। अब लगाएंगे दशमलव, 225 के बाद यहां क्या बचेगा दोस्तों, बचेगा 4। अब हो जाएगा 40, 25 एकन्नम 25, फिर क्या बचेगा 15, 25 छक्का 150। यानी आपके पास अब दूध की मात्रा कितनी बची हुई है, तो आप कहोगे 29.16 लीटर आपके सामने ये दिख रहा है। क्या दिख रहा है 29.16। ये तो रहा आपका बेस, जो मैंने आपको कॉन्सेप्टुअल आपको सिखाने की कोशिश किया हूं कि क्या हो गया 10 से 9 हो गया, तो यहाँ 1000, यहाँ 729। अब 1000 का एक्चुअल मान कितना है 40 है, तो ये 1000 ना होकर के 40 है, 1/25 कितना 1/25, 1/25 आएगा कहां से, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको करना क्या है, 40 किसका मान है 1000 का मान है, 40 किसका मान है 1000 का मान है। आपको निकालना क्या है 729, तो 0 0 कट गया, 4 से काटोगे 25 और 25 से इसको काटोगे तो 29.16 आ जाएगा, 29.16। तो बातें आपको स्पष्ट हो गई कि 1/25 आपका कहां से आया है। अब आ जाइए और इसका एक अल्टरनेट तरीका जो मैं आपको और सिखा रहा हूं उससे भी सीख लीजिए। आइए, मैंने कहा कि आपके पास दूध कितना है 40 लीटर है, आपको निकालना क्या है पात्र में अब कितना दूध बचा है, यानी दूध की शेष मात्रा आपको बतानी है। क्या बताना है, शेष मात्रा। किसकी शेष मात्रा बतानी है, दूध की शेष मात्रा बतानी है, दूध की शेष मात्रा। अब दूध की शेष मात्रा क्या हो जाएगी, दूध की शेष मात्रा, तो दूध की यहाँ पे जो शेष मात्रा है वो क्या हो जाएगी, 40 लीटर दूध पहले था, 4 निकाला गया 1/10, 10 में से 1 निकाला गया तो क्या बचा है 9/10। 3 बार प्रक्रिया हुई है तो 3 बार लिख लेते हैं, ठीक है भाई। 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। तो अब आप 9 को 3 बार मल्टीपल कराओगे 729, और 729 को जब 25 से डिवाइड करोगे तो 25 दूना 50, 22, 129 229 हो जाएगा। 229 को जब 25 से भाग करोगे तो 25 नवैया 225, यानी 29 के बाद तो आपको देखने की जरूरत, अच्छा 29 ही क्यों भाई, जैसे ही आपने 2 बार इसको डिवाइड किया तो क्या आपको उसके बाद आपको और डिवाइड करना है, आप हमको बताइए भाई। मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, क्या आपको पूरा फुल डिवाइड करना है, इसे नहीं करना है भाई। जैसे ही आपने 25 दूना 50 किया, नहीं आपको 2 केवल एक ही जगह दिख रहा है, बस खत्म काम, पूरा डिवाइड भी तो नहीं करना है। तो चाहे आप ऐसे बनाइए और चाहे आप ऐसे बनाइए। अब यहीं पे आपसे एक प्रश्न और कर सकता था कि अब आप बताइए कि भाई इसमें पानी की मात्रा कितनी है, इसकी पानी की मात्रा कितनी है। तो आपने 40 लीटर में से दूध कितना है, तो आप कहोगे 29.16 है, कितना है 29.16 है। अगर 29.16 इसमें दूध है तो पानी कितना होगा, तो आप 40 में से 29.16 घटा करके यहां से पानी की भी मात्रा निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, पानी की मात्रा, जो किसके बराबर आ जाएगी, किसके बराबर आ जाएगी भाई, 40 में से 30 घटा लो 10 आ गया, और 1 में से 16 घटा लो मतलब 100 में से 16, तो कितना आ जाएगा 10.84। 10.84 अब पानी है और दूध कितना है 29.16 है। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको पूरी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है दोस्त। चाहे आप इस मेथड से लगाइए और चाहे आप इस मेथड से लगाइए, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जितना जल्दी करना सीख जाएंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर ले जाएंगे, उतना जल्दी चीजों को धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। आज का सेशन बहुत बड़ा नहीं ले चलेंगे, आपको ये कैसे लगा है एक बार आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अभी इसको नेक्स्ट सेशन में हमको कुछ और प्रश्न कराने हैं। तो आज मैंने आपको बेसिक कुछ क्वेश्चन कराने की कोशिश किया और आपको समझाने की कोशिश किया कि कैसे समान मात्रा का जब रिप्लेसमेंट होता है तो हम सवाल को कैसे बनाते हैं।
यदि कहीं से समझने में अभी भी कोई दिक्कत रह गई होगी तो एक बार आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कहीं से कोई समस्या न रह जाए। उसके बाद भी अगर कहीं से कोई दिक्कत है तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा, उसको भी दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे। प्यारे दोस्तों, जय हिंद।